सेशन में हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी जो कि भारत में आई थी, उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो देखिए, बात ये थी, अंग्रेज जो थे 1588 ईस्वी में, अंग्रेजों ने 1588 ईस्वी में क्या कहा जा रहा है, स्पेडिश आर्मेडा को हरा दिए थे, मतलब उसको पराजित कर दिए थे। स्पेडिश आर्मेडा को पराजित कर अपनी नौसैनिक क्षमता, नौसैनिक श्रेष्ठता कह सकते हैं, नौसैनिक श्रेष्ठता को स्थापित कर ली, क्योंकि स्पेसिस आर्मेडा को हराकर अपने नौसैनिक को मजबूती दिखला दी कि हाँ, मैं कितना ज़्यादा वो हूँ, मतलब शक्तिशाली। और इसी के साथ ये पूर्वी क्षेत्र में व्यापार के लिए अपना कदम बढ़ाया। समझ गया। इसी प्रक्रिया में 1599 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, इनके यहाँ हुई, जिसे आरंभ में 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। समझ में आया क्या मैं बता रहा हूँ। इन्होंने 1588 में स्पेनिश आर्मेडा को पराजित कर दिया, जिससे इनकी नौसैनिक क्षमता की श्रेष्ठता स्थापित हुई। और इसी सिलसिले में उन्होंने पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए कदम बढ़ाया और 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए एक अधिकार मिला, किसके लिए, व्यापारिक एक अधिकार मिला। और आगे चलकर 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट ने अपनी कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया। आगे चल के कब, 1609 में जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किए। अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में उसको प्रदान कर दिया। ठीक, अब देखिए 1608 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के समय, कब, 1608 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के समय कौन आते हैं, कैप्टन हॉकिंस आते हैं। ठीक, 1608 ईस्वी में जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस की नीति में एक ब्रिटिश व्यापारिक मंडल आता है। ब्रिटिश व्यापारिक मंडल, कौन, ब्रिटिश व्यापारिक मंडल, कहाँ पे, सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। 1608 ईस्वी में जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में एक ब्रिटिश व्यापारिक मंडल सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। किंतु अभी मुगल सम्राट अंग्रेजों को इस व्यापारिक केंद्र की मान्यता नहीं मिली थी। ये व्यापारिक केंद्र तो खोल दी सूरत में, इसको मान्यता नहीं मिली थी मुगल सम्राट से। फिर आगे चल करके 1613 ईस्वी में ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो को मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा सूरत में व्यापारिक केंद्र की अनुमति दी गई कि व्यापारिक केंद्र आप स्थापित कर लीजिए। देखिए 1608 की बात करें तो 1608 में मुगल सम्राट जहांगीर ने के समय कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आई थी और उन्होंने स्थापना की थी, लेकिन उसको मान्यता नहीं दी गई। लेकिन 1613 में सर टॉमस रो जहांगीर के काल में ही आए, सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की अनुमति ले ली। इस तरह अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में थी। कहाँ, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में थी। ठीक, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की, 1611 में मसूलीपट्टनम में। ठीक, 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इन्होंने व्यापारिक केंद्र की
स्थापना की। पूर्वी भारत में देखा जाए तो ब्रिटिश कंपनी ने पहली फैक्ट्री की स्थापना 1613 में, कहाँ? पूर्वी भारत में ब्रिटिश कंपनी ने पहले कहाँ पे खोली? 1633 में उड़ीसा के हरिहरपुर एवं बालासोर में। फिर से 1611 में 1611 में दक्षिण भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की मसूलीपट्टनम में। 1633 में भारत में ब्रिटिश कंपनी ने पहली फैक्ट्री की स्थापना की जो उड़ीसा के हरिहरपुर एवं बालासोर में की। अब बात आगे को बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं 1639 में ब्रिटिश अधिकारी फ्रांसिस डे। कौन थे ब्रिटिश अधिकारी? फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी, कहाँ पे? फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के शासक जो विघटित विजयनगर के साम्राज्य का प्रतिनिधि था। क्या था? विजयनगर साम्राज्य का प्रतिनिधि था चंद्रगिरी। कहा रहा है कि 1639 में ब्रिटिश अधिकारी फ्रांसिस डे ने जो चंद्रगिरी के शासक जो विघटित विजयनगर साम्राज्य का प्रतिनिधि था चंद्रगिरी के शासक से किसको? मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। ठीक। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया? सेंट फोर्ट जॉर्ज का निर्माण करवाया। सेंट फोर्ट जॉर्ज किले कह सकते हैं, उसका निर्माण करवाया। यहाँ पे 1639 में ये प्रोसेस थी। फिर 1651 में ब्रिजमैन के अधीन अंग्रेजों ने बंगाल के हुगली में फैक्ट्री स्थापना की। ठीक। 1651 में ब्रिजमैन के अधीन अंग्रेजों ने बंगाल में एक हुगली में फैक्ट्री की स्थापना की। फिर 1698 की बात करें तो 1698 में बंगाल के सूबेदार, कौन थे बंगाल के सूबेदार? हाजी मुस्तान ने ब्रिटिश कंपनी को कहाँ? गोविंदपुर, कोलिकाता एवं सुल्तानाती की जमींदारी प्राप्त की। क्या प्राप्त की? यहाँ की जमींदारी प्राप्त की। इन क्षेत्रों को मिलाकर, सभी क्षेत्रों को मिलाकर जॉब चार्नक ने फोर्ट विलियम यानी कि कलकत्ता नगर। फोर्ट विलियम यानी कि कलकत्ता नगर की स्थापना की, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर को बनाया गया। तो अब बात नहीं समझे। कह रहा है कि गोविंदपुर, कोलिकाता, सुल्तानात इसकी जमींदारी प्राप्त की। इसी सब क्षेत्र को मिलाकर जॉब चार्नक ने क्या किया? फोर्ट विलियम में कलकत्ता नगर की स्थापना की। तो कहा जा सकता है कि कलकत्ता नगर की स्थापना कौन की? तो जॉब चार्नक। इसके प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? चार्ल्स आयर। फिर बात किया जाए 1676 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी ने बम्बई में, कहाँ? बम्बई में क्या किया?
सिक्के ढालने का अधिकार उनको मिला। बम्बई में, कहाँ पे? बम्बई में 1686 में ब्रिटिश कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार उनको मिल गया। फिर बात करें 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह कौन थे? फर्रुखसियर। मुगल बादशाह फर्रुखसियर से 1717 में इनके दरबार में जॉन सुरमन की अध्यक्षता में एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल आया। ठीक, ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल आया। किनके? 1717 में फर्रुखसियर के दरबार में जॉन सुरमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल आया, जिसे मुगल सम्राट ने शाही फरमान प्राप्त किया। कैसे फरमान? शाही फरमान। जिसे मुगल सम्राट ने शाही फरमान प्राप्त किया। इसके तहत 30,000 रुपये धनराशि के बदले बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी फर्रुखसियर साहब। तो ये तो थी बात अंग्रेज की कंपनी और जिसका नाम है डेनिश। तो डेनिश कंपनी के बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। तो डेनिश कंपनी जो थे, इन्होंने 1616 में डेनमार्क में डेनिश कंपनी की स्थापना हुई, जिसने 1620 में ट्रंकोवार तमिलनाडु